नमस्कार साथियों, आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका रिटर्न ना तो डिफेक्टिव हो और ना ही कोई पेनल्टी लगे। वो बातें जो महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बताने आया हूं। नंबर 1, एआईएस और टीआईएस। दोस्तों, आईटीआर भरने से पहले आपको अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी को चेक करना चाहिए। ये एआईएस और टीआईएस पूरे साल में हुए सैलरी की आपकी इनकम, सेविंग बैंक का ब्याज, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेल और परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ आपने कितना कैश विड्रॉ किया अपने अकाउंट पर, कितना कैश डिपॉजिट किया, ये सारी समरी आपको एआईएस और टीआईएस में मिलती है। दोस्तों, एआईएस और टीआईएस को जांचना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार आईटीआर भरते टाइम पे आप कोई अकाउंट मिस कर जाते हैं अपना, या कोई भी ट्रांजेक्शन अगर गलती से आपसे छूट जाता है तो आप एआईएस और टीआईएस के थ्रू उसको पकड़ सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों, करेक्ट आईटीआर चूज करना। आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हैं, आपको लगता है मेरे को आईटीआर 1 फाइल करना है, लेकिन आप शेयर्स में भी काम करते हैं। इन दैट केस आपको आईटीआर 2 चूज करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे जी नहीं, मेरा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मैं आईटीआर 1 ही फाइल कर सकता हूँ। करेक्ट, बट इन केस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या 1,25,000 रुपए से ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। साथ में आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको आईटीआर 3 या 4 फाइल करना होगा। तो आपको करेक्ट आईटीआर चूज करना बहुत जरूरी है। आपको भरना था आईटीआर 1, आपने भर दिया 2, या भरना तो आपको आईटीआर 2 था, आपने भर दिया 3। गलत आईटीआर चूज करने पर आपका रिटर्न प्रोसेस ना होकर डिफेक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, करेक्ट आईटीआर चूज करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, दोस्तों, कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6 की लेना ना भूलें, लेकिन वही डिडक्शंस लें जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर किया है। दोस्तों, अभी अभी कुछ दिनों पूर्व ये खबर मिली थी कि 200 से ज्यादा आईटी के प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी है। ये बोगस क्लेम से रिलेटेड है। तो दोस्तों, कोई भी बोगस क्लेम नहीं लेना है, लेकिन एक्चुअल क्लेम लेने से चूकना भी नहीं है। नंबर 4, दोस्तों, आपको अपनी सभी इनकम्स को रिपोर्ट करना है। मैंने ये पाया है कि कुछ टैक्स पेयर्स कहते हैं जी मैंने तो सिर्फ 10,000 के शेयर बेचे हैं या 1 लाख के शेयर बेचे हैं, प्रॉफिट तो मुझे कुछ है ही नहीं, तो मुझे आईटीआर 2 क्यों भरना है, आप तो मेरा आईटीआर 1 भर दीजिए। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि एआईएस और टीआईएस आपका एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और डिपार्टमेंट को पता है कि आपने शेयर्स में डीलिंग की है, इसलिए आपको आईटीआर 2 भी भरना है। हाँ, अगर आपको लॉस है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करें, नेक्स्ट ईयर में जब भी आपको प्रॉफिट होगा आप उससे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको अपनी सारी इनकम्स को रिपोर्ट करना है। और लास्ट में दोस्तों, ई वेरीफाई करना आपके आईटीआर को मैंडेटरी है। ऐसा ना हो कि आपने आईटीआर फिल तो कर दिया लेकिन आप उसको ई वेरीफाई करना भूल गए, उस केस में भी यह माना जाएगा कि आपने आईटीआर नहीं भरा है। तो दोस्तों, अपना आईटीआर भरते हुए इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका रिटर्न ना इफेक्टिव हो, ना ही आप पे पेनल्टी लगे। दोस्तों, आपको आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।